हेलो एवरीबॉडी। आज पाकिस्तान में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसका रीज़न है पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ, क्योंकि इनका डिमांड है कैसे भी करके शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट यहाँ गिर जाए और दोबारा इमरान खान पावर में आ जाए। देखो, इसी बीच ना एक और अपडेट सामने आया है कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जाने वाले हैं पाकिस्तान। जी हाँ, ऐसा 2015 के बाद होने जा रहा है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं। और देखो, इमरान खान की पार्टी ना इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ रही है। कैसे? देखो, यहां पर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, यहां इनका कहना है कि देखो, फॉरेन मिनिस्टर आने वाले इंडिया के यहां पाकिस्तान विजिट करने, तो उनको यहां कैसे भी करके ना ज्वाइन करवाना है हमारा प्रोटेस्ट। अगर वो एक बार हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां पर शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट गिर सकता है। तो इस तरह की बातें यहां पर की जा रही हैं। और देखो, अभी जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है, यहां पर ना काफी सारे कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पाकिस्तान में लार्ज स्केल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है। और इस बीच कैसे करके एससीओ की मीटिंग होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे मुद्दों को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Srirams IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, एससीओ की मीटिंग होने वाली है जिसे होस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान, और जिसे अटेंड करने वाले हैं हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर सर। और देखो, 2015 के बाद ये पहली बार है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले हैं पाकिस्तान। वैसे देखो, जैसे ही ये खबर सामने आई तो इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीके इंसाफ, उन लोगों को यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। तो उन लोगों ने स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया कि देखो, अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर यहां पर आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्हें खुलकर सपोर्ट करना चाहिए हमारी पार्टी को, हमारे प्रोटेस्ट को, और ज्वाइन करना चाहिए हमारे प्रोटेस्ट को। राइट? तो इस तरह की बातें यहां पर कही गई इनके द्वारा। अब देखो, एक्चुअली क्या है कि आज के वक्त में इनकी पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान में ठीक वैसा ही हालत हो जाए जैसा आज सेम बांग्लादेश में हुआ है। क्योंकि हमने देखा हाल ही बांग्लादेश में किस तरीके से एक प्रोटेस्ट, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया बांग्लादेश के अंदर में। ठीक वैसा ही यहां पर ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो और यहां शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए और इसके जगह पर आ जाए इमरान खान पावर में। और ये इनका कहीं ना कहीं आइडिया है। हालांकि देखो, अभी इमरान खान जेल में है, तो यहां पर जो हालात पाकिस्तान में आज के वक्त में बन गया है, आज के वक्त में आप मतलब बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है। हाल फिलहाल हमने देखा था कि किस तरीके से एम्बेसडर्स के जब कॉन्वॉय जा रही थी, तो उस वक्त में उनके कॉन्वॉय के ऊपर में अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इन सिक्योरिटी थ्रेट के साथ किस तरीके से एससीओ मीटिंग होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ देखो, अभी हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर सर ने एक रिप्लाई भी दिया है कि हम अगर पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। Yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course, I'm planning for it. I mean, when, in my business, you plan for everything which you're going to do, and for a lot of things which you're not going to do, and which could happen also. I mean, you plan for that as well. I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. तो देखो, यहां एस जयशंकर साहब ने क्लियरली कह दिया दैट आई एम सिविल एंड कॉटियस पर्सन, आई विल बिहेव माई सेल्फ। और देखो, वैसे मैं विजिट करने जा तो रहा हूं पाकिस्तान, लेकिन लेट इट बी वेरी क्लियर, यहां पे किसी भी किस्म का बातचीत
पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के ऊपर में नहीं होने वाला है। यहां पर सिर्फ फोकस किया जाएगा एससीओ मीटिंग पर। किसी भी किस्म का बायलैटरल टॉक पाकिस्तान के साथ नहीं होने वाला है। भले ही मीडिया यहां पर बहुत ज्यादा बात उठाने की कोशिश करेगी, हाईलाइट करने की कोशिश करेगी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को, लेकिन हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। और देखो, जिस तरह का हालात आज पाकिस्तान में है, हमें वहां से रेगुलरली इस तरह के अपडेट आते हुए दिखते हैं कि कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव्स पर अटैक कर दिया गया है, किसी ओवरऑल कॉन्वॉय पर अटैक किया गया है। ये आम बात है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। ये कल की ही न्यूज सामने आई है कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जहां पर इवन जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये चाइनीज कॉन्वॉय पर हुआ है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ने ली है, मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो आप समझ सकते हो इस हालात में एससीओ मीटिंग हो पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको ओवरऑल वर्चुअली कर दिया जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, राइट। और देखो, यहां पर पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है, दैट इज तहरीके इंसाफ, उनका ये कोशिश है कि कैसे भी करके एससीओ समिट जो होने वाला है पाकिस्तान में, उसको एक मुद्दा बनाए, वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करे। और इवन इसीलिए एस जयशंकर साहब को ये कहीं ना कहीं आप समझ लो बुला रहे हैं कि आप आओ, ज्वाइन करो, एक चेहरा हमें मिलेगा, ताकि मीडिया अटेंशन भी मिल सके और यहां पर एससीओ का जो समिट में जो कुछ डिस्कशन हुआ उससे ज्यादा हमारे प्रोटेस्ट को हाईलाइट किया जाए, इंटरनेशनल मीडिया इसे देखे। तो ये कहीं ना कहीं का कोशिश रहेगा। तो देखो, यहां पर पाकिस्तान के इवेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक्यूज किया है यहां पर इनकी पार्टी को कि भाई देखो, ये सबोटेज करने की कोशिश करने वाले हैं अपकमिंग एससीओ समिट को, एंड इसके लिए हमें आर्मी भी डिप्लॉयड करना पड़ सकता है। तो इस तरह का हालात है, एक एससीओ समिट होने वाला है जहां पर आर्मी डिप्लॉयड रहेगा। इस तरह का सिचुएशन आप समझ सकते हो कि इस बीच में ये समिट होना और इसकी जो पॉसिबिलिटी है, ये बहुत बहुत कम है। आने वाले वक्त में ऐसा अपडेट आपको मिल सकता है कि बहुत चांसेस है कि ये समिट हो ही ना। तो देखो, अभी इस टॉपिक से बहुत कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं। जिस तरह का भी अपडेट आएगा, विल डेफिनेटली मेक वीडियोस फॉर यू। बट देखो, आपको क्या लगता है यहाँ पर, व्हाट्स योर ओपिनियन कि क्या इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान, क्या एस जयशंकर साहब को विजिट करना चाहिए पाकिस्तान? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और देखो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।